दोस्तों मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों से आज बातचीत करने का मुझे मौका मिला और इस सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन सर, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हमको बातचीत करने का। और इस सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम के माध्यम से ही हम लोगों को ग्रो होने का मौका दिया। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही दोस्तों अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी महान अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप का। सेफ शॉप ने मेरी जिंदगी नहीं बदली बल्कि हमारे जैसे लाखों लोगों की आज जिंदगी बदली है। सेफ शॉप की वजह से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, उसके छोटे छोटे 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। कि पहले सेफ शॉप में आने से पहले मैं साइकिल पे, सेकेंड हैंड साइकिल पे यात्रा करता था और अभी मेरे पास पिछले 10 साल से बढ़िया एकदम फॉर्च्यूनर गाड़ी है 4x4। और इस बिजनेस से पहले मैं जनरल डब्बे में या सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करता था, लेकिन अभी फ्लाइट में यात्रा करते हैं हम लोग जहां भी जाना होता है। इस बिजनेस से पहले मैं कभी विदेश यात्रा के लिए मैंने सुना भी नहीं था, ना कोई उम्मीद थी कहीं जाने की। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मैं यूएस से भी घूम के आया, इंग्लैंड घूम के आया, यूरोप घूम के आए और यूरोप के और 10-11 कंट्रीज को घूम के आए, एशिया की बहुत सारी ट्रिप कर चुका हूं। तो ये इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी में एकदम यू टर्न लेके आई और 180 डिग्री मेरी जिंदगी में बदलाव लेके आई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरा बेटा मिस्टर अंकुर ग्रेवाल, वो भी इस बिजनेस की वजह से ही इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया पिछले 5 साल से, और 5 साल में पढ़ाई करके अभी आया है और मेरे साथ में मेरे बिजनेस को भी साथ में बढ़ाने में मेरा सहयोग कर रहा है। आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप जैसे पॉजिटिव, समझदार, कमिटेड और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखने वाले लोगों के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, ऐसा हमारे अपलाइन और हमारे सीनियर बोलते थे, लेकिन मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। क्योंकि पहले पीढ़ी मैं था, मैंने इस बिजनेस में काम किया और नेक्स्ट पीढ़ी मेरा बेटा मेरे साथ में भी आ गया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में हमारे पोते और दोते भी इस बिजनेस में काम करेंगे। तो ये इतना दमदार बिजनेस है और 7 फिगर इनकम मैंने कभी सोची नहीं थी कि कभी आएगी हमारे को कहीं से, लेकिन इस बिजनेस की वजह से 7 फिगर इनकम भी आ रही है। तो मेरी सक्सेस के पीछे किस चीज का हाथ है तो मैं थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा। इस सक्सेस के पीछे मैंने सिंपली सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा, इस पूरे देश का, पूरे इंडिया का सबसे महान एजुकेशन स्पोर्ट सिस्टम है, जिसका नाम है सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम। और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन सर, जिन्होंने हमको बहुत कुछ उंगली पकड़ के सिखाया। और हमारी टीम के लीजेंड्स लीडर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में, बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारी टीम में ऐसे लीजेंड हैं जो मेरे साथ में क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन भी हैं, मर्करी, ट्रिपल वीनस, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड और बहुत सारे अदर रेड क्लब लीडर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे ये सफलता में सहयोग मिला। और इसमें सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का बड़ा अहम रोल रहा। सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये पूरे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ऐसा इकलौता सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा डायमंड और सफल लोग हैं, सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, सबसे ज्यादा डायमंड्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम एथिक्स पे चलता है, कार्डिनल रूल्स पे चलता है और प्रिंसिपल पे चलता है। सब एक दूसरे की आगे बढ़े इस भावना पे चलता है। यहाँ पे हमारी लीडर्स जो हैं हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो अपनी इधर उधर अपनी अलग अलग मल्टी लेग पर काम करें ऐसा नहीं सोचते, वो अपने लीडर्स को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। और हम जानते हैं कि हम अकेले केवल पानी के एक बूंद होते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो महासागर बन जाते हैं। और महासागर शक्ति से महाशक्ति बन जाती है। और महाशक्ति जब बनती है तो आदमी क्या से क्या नहीं कर सकता। अभी मुझे बताते हुए खुशी है कि सफलता का जो माहौल है, ये सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम जो है SSS है, ये हमें सफलता का माहौल भी देता है, हमारे को मेंटरशिप प्रदान करता है, हमारे को टूल्स अवेलेबल कराता है और इतनी सारी चीजें जो हमको चाहिए सफलता के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल कराता है।
और अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप तो है ही हमारे पास। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जब सिस्टम मिल जाता है तो कैसे काम करता है हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप सबको पता है कि अगर हम अकेले 100 की स्पीड से दौड़ना चाहें तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन राजधानी में बैठ जाएं तो बैठे बैठे भी दौड़ सकते हैं 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हवाई जहाज में बैठ जाएं तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम दौड़ सकते हैं। और इसको दौड़ को कोई भी लगा सकता है। जब सिस्टम की मदद मिलती है तो चींटी भी दौड़ सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो एक चींटी को बोला जाए आपको 100 मीटर चलना है, तो 100 मीटर चलने में उसको 5-10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन उसी चींटी को बोला जाए 10 किलोमीटर जाना है तो शायद वो नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर उसी चींटी को बोला जाए कि आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, सी कांट गो, वो जा नहीं सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी वहां पे जा रहा है और उसके कॉलर के नीचे अगर वो चींटी बैठ जाए या उसके बैग में घुस जाए तो चींटी भी अगले 2 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाएगी। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ सिस्टम। और हमारी भी जो सफलता के पीछे पावर ऑफ सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी एक आम से आम आदमी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड मैं बताऊं आपको, मैं तो एक साधारण सी नौकरी कर रहा था, एक हवलदार क्लर्क की नौकरी कर रहा था, आर्मी बैकग्राउंड है मेरा, और मेरी कोई ट्रेडिशनल किसी भी तरह के बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। मैं जो भी हूं, मैंने जो कुछ भी सीखा है इस सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम से सीखा है। मैं जो भी हूं इस सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का एक प्रोडक्ट हूं। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इस सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का मैं स्टूडेंट हूं। और मैं शुरुआत में जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन से मैं स्टूडेंट हूं इस सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का। आज भी बहुत सारी बातें सीख रहा हूं और ये सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखा देता है। आज तक मैंने कभी लाइव फेसबुक पे जाके बात नहीं किया था, लेकिन सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम ने और हमारे ग्रेट मेंटर ने और हमारे लीडर्स ने आज ये भी सिखा दिया कि कैसे फेसबुक पे लाइव बात की जाती है, कैसे लोगों से कनेक्ट रहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। मैं कई महत्वपूर्ण बातें और करना चाहूंगा दोस्तों कि मेंटर का बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारी लाइफ में। और मेंटर हमारे को मिलते हैं इस स्पोर्ट सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि ये स्पोर्ट सिस्टम है क्या? एक ग्रुप ऑफ मेंटर्स, ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पर्संस, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस। तो ये ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पर्सन है, ये सिस्टम कहलाता है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारे के सारे सफल लोग, सारे के सारे टूल्स, सारे की सारी टेक्निक्स, सारे की सारी इसकी एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टम। तो सिस्टम का हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है। और मेंटर सिस्टम में मेंटर भी एक पार्ट रहता है। मेंटर क्योंकि जो भी अपलाइन है, कोई हर एक आदमी किसी न किसी का, हर एक आदमी का कोई ना कोई मेंटर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बगैर मेंटर के सक्सेस मिलना मतलब तकरीबन नामुमकिन रहती है। तो मेंटर तो हमको मानना ही चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा एक जरूर एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है अच्छे से कि क्या सिस्टम का क्या महत्व है और मेंटरशिप का क्या महत्व है। तो मेंटरशिप मुझे कैसे मिली? एक बार की बात है कि मैं यहाँ पे दिल्ली में एक होटल है गुरु रेजेंसी, वहां पे मैं गया था और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन सर वहां पे अवेलेबल थे। तो मैं वहां पे गया, सर से मैंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम बैठ गए। तो सर ने बोला ग्रेवाल जी कैसे काम चल रहा है? मैं बोला सर आपका आशीर्वाद है, सब बहुत बढ़िया। तो सर ने पूछा क्या कैपिंग वगैरह आ रही है आपकी? मैं बोला सर कैपिंग? बोला हाँ आपकी कैपिंग। मैं बोला नहीं सर, उस टाइम पे मेरे करीब करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने के चेक आ रहे थे। और तो मैंने बोला सर मेरे को तो 1.25 लाख रुपए महीने आ रहा है। बोला क्यों, कैपिंग आनी चाहिए ग्रेवाल जी, आपकी तो कैपिंग आ सकती है। मैं बोला सर कैपिंग तो मुझे लगता है कि आप जैसे सीनियर लोगों की आती रहे तो बढ़िया है, हमको कहाँ शोभा देगी। फिर आप लोग अगर हमको भी कैपिंग आने लग जाएगी तो फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। बोला नहीं ग्रेवाल जी ये आपका धर्म है, आप हमारी इज्जत आपकी कैपिंग आने से और आपकी टीम के लोगों की कैपिंग आने से ज्यादा बढ़ेगी। मैं बोला सर ऐसी बात है क्या? बोला हाँ। और सर ने बोला आपकी कैपिंग आनी चाहिए और आपकी टीम के लोगों को भी आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक बार रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैंने बोला सर अगर ऐसी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैपिंग आ सकती है, आनी चाहिए, तो मैं जरूर इसके लिए प्रयास करूंगा। बस मुझे आप 2-3 महीने का 4 महीने का समय दीजिए और अगली बार भगवान ने चाहा तो अगली बार जब भी मुलाकात होगी उससे पहले आपको हम खुशखबरी दे देंगे कि सर ये इस हफ्ते की मेरी कैपिंग आ गई है, कैपिंग का चेक आ गया है। और दोस्तों उस दिन मेरे अंदर अंतर्मन को झकझोर दिया हमारे मेंटर ने। उस दिन मेरे दिमाग में सारे के सारे घंटियां बजने लगी। उस दिन मैंने आते ही पेन और डायरी उठाई और मैंने
हिसाब लगाया कि कैपिंग तो आ सकती है और कैपिंग तो आके रहेगी, क्योंकि मेरे मेंटर ने बोला है कैपिंग तो आएगी। और मैंने आके पूरी टीम की, जहां से मुझे जो मेरी चेक लैग थी उसकी पूरी लिस्ट बनाई, कौन कौन लीडर कितना कितना कैपेसिटी है, कितना कितना वो कर सकता है काम, उसका एग्जाम्पल मतलब सारी डिटेल्स निकाली। और मैंने टोटल ये सेट किया, ये देखा कि इस माध्यम से इतने सारे लोग हैं, इतने इतने लीडर हैं, इतने वेन्यू चल रहे हैं, अगर यहाँ से इन लोगों की अगर मैं चेक बढ़वा दूं, इन लोगों की मैं अगर थोड़ी कुछ प्रोग्रेस करवा दूं, इन लोगों को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो ये तो आगे बढ़ेंगे, इनका भी भला हो जाएगा और साथ साथ में मेरा भी भला होगा, मेरी भी कैपिंग आ जाएगी। तो ऐसे सोच के मैंने शुरू किया। और दोस्तों, वो जो मैंने काम शुरू किया उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। मैंने एक एक लीडर की 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बात करके मॉनिटरिंग किया, जिससे भी मैं जो जितना उसका मैक्सिमम, जिससे उसके लिए खुद के लिए जिससे जिसका जितना मैं चेक बढ़वा सकता था उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया। और मैंने अपने आप को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को भी फील करना शुरू किया कि धन्य है हमारे मेंटर जो हमारी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, धन्य है प्रकृति जो हमको टीम का भला करके हमको भला लेने का मौका मिल रहा है। और मैंने सेल्फ टॉक में भी डाला कि मेरी कैपिंग आ रही है, और मैं सेल्फ टॉक सुनना शुरू किया और सेल्फ टॉक बना के मैंने सेल्फ टॉक भी सुनना शुरू कर दिया। और उसी दिन से मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि मेरी कैपिंग आ रही है, मैं आईडी खोल रहा हूं, मेरी कैपिंग के 2 लाख दिख रहे हैं, अभी तो कैपिंग 4 होगी तो 4 दिख रहे हैं। तो ऐसे करके मैं विजुअलाइजेशन करने लगा, सेल्फ टॉक भी डेली सुनने लगा और कृतज्ञ रहने लगा उस सुपर पावर का और अपने मेंटर्स का, और टीम का कैसे भला हो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं ये करने लगा तो दोस्तों, यू विल नॉट बिलीव बट इट इज ट्रूथ, ये सही है कि ठीक 2 महीने के बाद मेरा 2 लाख रुपए का 1 हफ्ते का चेक था। एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड, आई वॉज एक्साइटेड, और मेरे रोम रोम में एक्साइटमेंट आ गया था, जोश आ गया था। मैंने सबसे पहले जैसे ही चेक देखा तुरंत अपने मेंटर को फोन किया कि सर आपका जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, फलीभूत होगी है। और मेंटर ने भी बड़े बड़े मन से प्रशंसा किया और मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मैंने हमारी टीम के लीडर्स को फोन किया कि टाइगर इस हफ्ते में हमारा 2 लाख रुपए का चेक है। तो टीम के लोगों ने भी मुट्ठी बांधी, बोला सर बस अभी आपने रास्ता खोल दिया, रास्ता दिखा दिया, अभी दिखाएंगे। और मुट्ठी बंधी आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरी टीम में क्राउन एम्बेसडर, क्राउन, मरकरी, वीनस, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, कोई की तो बात छोड़ दो, अभी तो रूबी और एमराल्ड, टोपाज और पर लेवल भी कैपिंग मार रहे हैं बीच बीच में। दोस्तों, ये होती है मेंटरशिप, ये बात है सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम में हम किसी न किसी को देख के मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेट चाहे वो कोलाइन हो चाहे हमारे अपलाइन हो, अपलाइन हमको वैसे मोटिवेट करता है अपने आशीर्वचन से, लेकिन कोलाइन हमें इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है, क्योंकि कुछ प्रोक्स प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अपलाइन हमको मोटिवेट करती है, और यही एक सिस्टम का बेस्ट पार्ट है। मुझे लगता है कि ये सिस्टम हमारे सबके लिए वरदान है। सिस्टम में मैंने देखा हमारे मेंटर रिकमेंडेड बुक्स वगैरह पढ़ते थे, और हमने उनको देख के, क्योंकि हम तो एकदम सिस्टम के फॉलोअर हैं, हमने उनको देख के हमने भी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और किताब पढ़ना शुरू किया तो किताब पढ़ने के फायदे पता चला, और किताब पढ़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये मैंने देखा, सोचा, और पता चला कि किताब पढ़ने से हम किसी एक पूरी जिंदगी के या कई सारी जिंदगियों का जो अनुभव है वो हम किताबों के माध्यम से ले सकते हैं। मैं अभी एक ऐसी किताब जो मैंने पढ़ी हमारे सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड बुक, क्योंकि मैं केवल रिकमेंडेड बुक ही पढ़ता हूं, ऐसे कोई भी बुक उठा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी सीरियल देखने का कोई मतलब नहीं है, केवल रिकमेंडेड ऑडियो सुनता हूं, रिकमेंडेड वीडियो देखता हूं, रिकमेंडेड अब मैं किताबें पढ़ता हूं। तो एक किताब रिकमेंड की मेरे अपलाइन ने, और जिसका नाम था, जिस किताब के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा, बाद में किताब का नाम बताता हूं। उस किताब के बारे में बताना चाहता हूं। वो किताब न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क टाइम में 60
वीक के लिए 60 वीक के लिए बेस्ट सेलिंग किताब रही थी। उस किताब को हर एक जो एमबीएस की डिग्री जो देती है, जो भी यूनिवर्सिटी देती है, सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। और उस किताब के फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो सीईओज हैं और जो मालिक हैं, सारे उस किताब का क्रैश कोर्स करते हैं। और उस पुस्तक को लिखा कैसे गया था, मैं थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा कि 3000 लोगों की जो सफल थे, ना केवल पैसा कमाने में, जो सफल थे हेल्थ वाइज, जो सफल थे वेल्थ वाइज, सफल थे रिलेशन वाइज, सफल थे एटीट्यूड वाइज, सफल थे सोशल वाइज, सफल थे आध्यात्मिक रूप से, तो 3000 सफल लोगों का एक डाटा निकाला गया। 3000 सफल लोगों से बातचीत की गई और उन 3000 लोगों से मिले, और उसमें मिलने के बाद उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ली गई। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद 3 साल तक विचार मंथन किया गया कि ये ऐसे लोग कैसे सफल हो जाते हैं, या ये लोग क्यों सफल हुए, या इनकी सफलता के पीछे क्या क्या पॉजिटिव रीजंस हैं, क्या क्या अच्छे कारण हैं। और 3 साल तक विचार करने के बाद, 3000 लोगों से मिलने के बाद, 3 साल तक विचार करने के बाद उस किताब को लिखा गया, और उस किताब का नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 सफल आदमियों के या प्रभावशाली आदमियों की आदतें। और आदतें इंसान को महान बनाती हैं। और उनकी आदतों के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरी अंतरात्मा बिल्कुल जगी, और वो कुछ आदतें मैंने अपने अंदर डालने की कोशिश किया। और इंसान होने के नाते, या जो भी मैं बेस्ट टू बेस्ट डाल सकता था अपने अंदर, मैंने डाली। और वही राज मैं आज आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, उन 7 आदतों में से पहली आदत थी बी प्रोएक्टिव। पहली आदत थी बी प्रोएक्टिव, कि आप असामान्य स्थिति में भी आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं, कैसे कूल रह सकते हैं, कैसे पेशेंसफुल रह सकते हैं। चाहे असामान्य परिस्थिति, चाहे घर में आए, चाहे टीम में आए, चाहे सिस्टम में आए, सिचुएशन कुछ भी आए, हर हाल में कैसे आप कूल रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को पेशेंसफुली रख सकते हैं, कैसे आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। क्योंकि सेटबैक और चैलेंज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सेटबैक और चैलेंज तो आते ही रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। आप सोचें कि पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा हो कि आप सिर्फ नंगे पैर चलें और कोई पत्थर कंकड़ ना मिले। पत्थर कंकड़ मिलेगा, बट यू हैव टू वियर द शूज। आपको जूता पहनना पड़ेगा। अगर आपको पत्थर कंकड़ से बचना है तो आपको जूता पहनना पड़ेगा। आपको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। प्रोएक्टिव जो हैबिट है ये बनानी पड़ेगी। तो हमको अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है हर सिचुएशन में, ये बात मैंने उस किताब से सीखी, जो पहली आदत थी। दूसरी एक बहुत बढ़िया आदत जिसकी शुरुआत हम अपनी ट्रेनिंग में भी करते हैं कि बिगिन विद एंड इन माइंड। आपने एंड रिजल्ट को माइंड में रख के आप शुरुआत करें किसी काम की, और बी रेडी फॉर द रिजल्ट। और फिर रिजल्ट कुछ भी आए उसके लिए आप तैयार रहें। तो हम शुरुआत में, कई लोग देखते हैं, सोचते हैं यार 10-5 बीच की टीम बन जाए, ठीक है, लेकिन हमारा एंड रिजल्ट क्या है? हमारा एंड रिजल्ट है हम क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्राउन बनना चाहते हैं। तो क्राउन बनने तक और क्राउन एम्बेसडर बनने तक जो भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करने की, डील करने का एक ही दिन भी तो डिसीजन लिया जा सकता है। तो मैंने तो उसको किताब को पढ़ने के बाद एक ही दिन डिसीजन ले लिया कि हम जो भी एंड रिजल्ट है, हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो सेल्स ऑफ में, हाईएस्ट रिकॉग्निशन जो हमारे अपलाइन लोगों ने लेके दिखाई है, वो मिलने तक मैं हर हाल में इसमें काम करता रहूंगा, और रिजल्ट मुझे कुछ भी आए। एक और आदत उसमें पता चला मुझे कि पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज को पहले रखिए। अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि रॉक एंड सैंड की स्टोरी जो है, कि अगर एक जार है और जार के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, रेत है, छोटे पत्थर है और बड़े पत्थर है। अगर हम पहले रेत से भर देंगे और फिर छोटे पत्थर डाल देंगे तो हमारे को बड़े पत्थर डालने की जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम पहले बड़े पत्थर डालेंगे, फिर छोटे पत्थर डालेंगे, फिर बाद में रेत डालेंगे, सैंड डालेंगे, तो जगह बन जाएगी। हमारे पास वही 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमको किस काम को देना चाहिए, ये बात मुझे उस किताब से सीखने का मौका मिला। और ये हम टीम में भी लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में। तो हमको प्रायोरिटी दे के हमारे काम को करना चाहिए। एक बात मुझे और पता चली
उसका और जिसका फोर्थ हैबिट है वो है विन विन सिचुएशन। आप भी जीते और आपके लोग भी जीते। और दोस्तों हम लोग तो हैं ही बिजनेस में ऐसे में कि लोगों को जिताते हैं तो हम जीतते हैं, और अगर हमको जिताना पड़ेगा। और इस बात के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी टीम में। बहुत सारे लोग हैं, उनका एक ही काम है, वो क्या करते हैं कि लोगों को जानबूझ के उनकी दूसरी लेग में नहीं चल रही है तो दूसरी लेग चलवाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेंडिंग कर देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं इस फोर्थ जो हैबिट है विन विन सिचुएशन, आप भी जीतिए और मैं भी जीतूंगा। तो लोगों को जिताइए, आप भी जीतेंगे। ये बहुत बढ़िया मुझे पॉइंट लगा। और एक पॉइंट और मुझे अच्छा समझ में आया कि पहले समझाने की कोशिश करें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले आप खुद समझिए, फिर लोग अपने आपको समझेंगे। यानी कि पहले आप अपनी बात को रखने के बजाय दूसरों की सुनिए, उसके बाद दूसरे लोग आपकी बात सुनेंगे। और ये बात मुझे इस सिस्टम में भी सीखने को मिली और उस किताब में भी सीखने को मिली, क्योंकि किताबों में जो अच्छी अच्छी बातें वही तो हमको सिस्टम सिखाता है, और जो सिस्टम में अच्छी अच्छी बातें हैं वही तो किताबों में लिखी होती है। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि ये पॉइंट मैंने सीखा कि पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की कोशिश करें, और उसके बाद लोग भी हमारी बात सुनेंगे। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे, लोगों का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की जो क्या बोलते हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको समझना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, और लोगों को अगर हम सुनेंगे तो लोग हमको भी सुनेंगे। और छठा एक पॉइंट और मिला उसमें मुझे कि सिनर्जी का फायदा उठाएं। सिनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है शक्ति, और सिनर्जी होती है महाशक्ति। तो महाशक्ति कब बनती है, सिनर्जी कब बनती है? जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं। अभी ट्रिपल लेवल पे इतने सारे डायमंड हैं, इतने सारे क्राउन है, इतने सारे क्राउन एम्बेसडर हैं। जब वहां पर बैठते हैं तो जो एक एनर्जी बनती है, वो अकेले कोई टीम या अकेला कोई आदमी बैठ के उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। मैंने पहले भी बताया था कि अकेले हम एक बूंद है, और साथ में मिल जाते हैं तो हम सागर बन जाते हैं। तो साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मैं देखा है कि बाहर की मार्केट जो होती है, बाहर की मार्केट में बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देते लोग। लेकिन ये सिस्टम, सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम हमको समझाता है, सिखाता है, और हमारे लीडर सिखाते हैं कि हमको मिलकर काम करना चाहिए। अदरवाइज बाहर मार्केट में कैसे होता है, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के मैं बताता हूं कि अगर एक इंडियन जो काम करता है, अगर उसकी जापानी से तुलना की जाए तो 1 इंडियन इज इक्वल टू 3 जापानीज। 3 जापानीज से ज्यादा एक इंडियन काम कर सकता है, इतना शक्तिशाली रहता है। लेकिन 2 इंडियन आर इक्वल टू 1 जापानी। आप सोच रहे हो सर ये क्या हुआ, काउंटिंग में गलती होगी? ना, गलती नहीं है। 2 इंडियन जब मिल जाते हैं तो वो बोलेगा मैं बड़ा कि तू बड़ा। उस सिस्टम की बात ही नहीं समझते। सही है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को चमकाने के लग जाते हैं। 2 इंडियन इज इक्वल टू 1 जापानी। मतलब 2 इंडियन मिलते ही मतलब समझ लो अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। और अगर 3 इंडियन मिल जाए तो 3 इंडियन मिल जाते हैं तो 0 जापानी, मतलब 0 के बराबर काम हो जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता, हमारा ट्रिपल सिस्टम ऐसे नहीं सिखाता, हमारे लीजेंड्स लीडर ऐसे नहीं सिखाते। हमारे लीडर बोलते हैं साथ में मिलकर काम करना चाहिए, और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये जो ट्रिपल सिस्टम पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायमंड क्रिएट करने में, सबसे ज्यादा सफल लोगों की एक टीम क्रिएट करने में सफल भी हुआ है। और दोस्तों 7वां जो पॉइंट उस किताब का था, जो मुझे रिकमेंड की थी सिस्टम ने, हमारे मेंटर ने, ग्रेट मेंटर ने, और उसका 7वां पॉइंट था आरी की धार तेज करें। आरी की धार तेज करें। आरी की धार तेज करने का मतलब यहाँ पे हमारे को आरी को लेके और उसको रेती रगड़ने का नहीं है। आरी का धार तेज करने का मतलब है यहाँ पे कि हम अपनी फिजिकल जो बॉडी मिली है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उस पर हम ध्यान रखें। उसके लिए जो डाइट लेनी चाहिए वो डाइट लें, उसके लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो एक्सरसाइज करें, और उसके लिए जैसी टाइप की रिकमेंडेड बुक पढ़नी चाहिए मेंटल तौर पे मजबूत होने के लिए, आधार लगाने के लिए, वैसी रिकमेंडेड बुक पढ़ें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ें, मोटिवेशनल बुक पढ़ें, जो भी सिस्टम रिकमेंड करता है उस, क्योंकि सिस्टम रिकमेंड ही वही करता है। और डेली अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, पूरे जहान के लिए प्रेयर करें, उस ऑलमाइटी गॉड से जुड़ें। क्योंकि उस 300 लोगों का जो डाटा कलेक्ट किया गया था और जिसके वजह से फिर ये पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक लिखने वाले ने साफ लिखा है
कि जितने भी 3000 लोग थे उनमें एक कॉमन अगर पॉइंट था तो कॉमन पॉइंट ये था कि सारे लोग उस ऑलमाइटी गॉड को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, उस अपने ईस्ट को सब मानते थे और सब लोग विश्वास करते थे कि वो जो ऊपर वाला जो करता है हमारे लिए हमेशा अच्छा करता है और अच्छे के अलावा कुछ नहीं करता है। और इसलिए वो लोग जब भी कोई विषम परिस्थिति आती थी तो एक ही बात सोचते थे कि शायद भगवान इसमें भी हमारा कुछ भला छुपा कर रखा है, भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए चाहता है, नहीं तो ऐसा कोई भी बाप या कोई भी गार्जियन ऐसा अपने बच्चों के साथ कोई क्यों करेगा। मैं आपको एक बहुत ही इसका स्टिक एक उदाहरण मुझे पढ़ने को मिला एक किताब में कि थॉमस एडिसन जी, आप सबको मालूम है, जिन्होंने बिजली और लाइट हमको दिया था, उन्होंने उनकी एक बार फैक्ट्री में आग लगी थी और फैक्ट्री में जैसे आग लगी और बहुत बड़ा राख का ढेर क्रिएट हो गया, तो अपनी बेटी के साथ वो वहां पे आए थे, तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री जल चुकी है और बहुत बड़ा राख का ढेर क्रिएट हो चुका है। तो उसने अपनी बेटी को बोला कि बेटे, यू कॉल योर मॉम, उनको बुलाओ, शायद उन्होंने इतना बड़ा राख का ढेर देखा नहीं होगा, मैं चाहता हूं कम से कम देख ले, जिंदगी का एक अनुभव है। तो थॉमस एडिसन की वाइफ वहां आई और उन्होंने आके देखा तो सरप्राइज हो गई और घबराने लगी। तो थॉमस एडिसन जी ने एक ही बात बोला डोंट वरी, इसमें जो भी हमारी गलतियां थी, जो भी मिस्टेक थी, वो सारी जल गई है और अभी 1 घंटे के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ, मैं दोबारा एक जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूं और करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक का, बिजली का और बल्ब का भी आविष्कार किया और उसको पृथ्वी लोक पे तब तक याद किया जाएगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी दोस्तों, मानवता रहेगी। दोस्तों इतना पेशेंस उसको इसलिए था क्योंकि वो भगवान को बहुत दिल से मानता था, उसको लगता ही नहीं था कि भगवान हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। ही यूज्ड टू बिलीव, और ऐसे ही हम लोग भी बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जो भी करता है, गीता में भी यही लिखा है कि जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और हमें भी लगना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और दोस्तों इन किताबों ने क्या दिया मैं क्या बताऊं, इस छोटे से सेशन में सारा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1-2 बातें मैं जरूर और करना चाहता हूं। और वो बातें ये हैं कि एटीट्यूड भी हमारे एटीट्यूड, शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग टाइप का एटीट्यूड रहता है, अलग अलग टाइप का एटीट्यूड रहता है। तो मैं चाहता हूं कि एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी किताबें हमको बहुत अच्छे से सिखाती हैं। एक जेफ केलर की किताब है जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये जेफ केलर जी ने साफ साफ लिखा है कि एटीट्यूड से ही बड़ी सफलता मिलती है। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहेगा तभी हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो ये किताबें हमको बहुत सिखाती हैं और ये किताबें हमको रिकमेंड करता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, रिकमेंड करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर्स, और रिकमेंड करते हैं तो दुनिया के सभी सफल और धनाढ़ लोग। तो मुझे लगता है कि हमको हमेशा एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए। और इसके लिए थोड़ा सा एक गुदगुदाने वाली बात भी है कि एटीट्यूड की बात आती है तो कैसे कैसे लोगों का एटीट्यूड भी होता है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। कि मैंने सुना है कि अमेरिका में अगर लाइट जाती है, बिजली चली जाती है, तो अमेरिका के लोग देखते हैं बिजली चली गई तो दे कॉल टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बोला जी ठीक कर दो, 2-4 मिनट में आ जाती है बिजली। क्योंकि उनको आदत नहीं है कि बिजली चली जाए, उनको आदत ही नहीं है ऐसा। लेकिन अगर जापान में बिजली जाती है तो क्या करते हैं वो लोग, सेल्फ वर्किंग बनते हैं, खुद काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, और तुरंत पेंचकस और ये सब उठाते हैं टेस्टर, और खुद ही स्टूल लगा के चढ़ जाते हैं, ठीक कर लेते हैं जो भी कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में अगर बिजली जाती है तो आदमी क्या करता है, बाहर निकलता है, देखता है इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, फिर कोई दिक्कत नहीं, जाकर चुपचाप बैठ जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर जो हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और मुझे मालूम है जितने भी दिग्गज लोग आज मेरे साथ में भी जुड़े हैं, ये सारे के सारे लोग बहुत ही इस सिस्टम की एजुकेशन को और सिस्टम की बातों को मानते हुए बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े इतिहास रचेंगे और बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्योंकि आप अगर सफल होते हैं तो केवल अपना भला नहीं करते, केवल अपने परिवार का भला नहीं करते, आप
हजारों लोगों के रोल मॉडल बनते हैं, आप हजारों लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप हजारों लोगों की उम्मीद जगाते हैं, आप हजारों लोगों का एक विश्वास बन जाते हैं और ऐसे विश्वास बन के हम हजारों लोगों की जिंदगी में एक रोशनी दिला सकते हैं या रोशनी फैला सकते हैं। क्योंकि अगर एक मोमबत्ती जल जाती है दोस्तों, तो उस मोमबत्ती में ताकत आ जाती है, वो चाहे जितनी मोमबत्तियों को जला सकती है। और हम सफलता रूपी मोमबत्ती बन के और हम बहुत सारे लोगों को सफलता दिला सकते हैं। और यही इसकी खासियत है, सिस्टम की खासियत है। मैं चाहता हूं सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम के फेसबुक पेज से, यूट्यूब पेज से हम सारे लोग जुड़े रहें और हमारी मेंटरशिप में लगातार काम करते रहें। दूसरा, हमको एक चीज और सीखनी है कि हमेशा एडजस्टेबल नेचर रखना चाहिए, हमको एडजस्टेबल नेचर। क्योंकि एटीट्यूड तभी बढ़िया बन पाता है हमारा जब हमारा नेचर जो है एडजस्टेबल होता है। और एडजस्टेबल नेचर में हम लोग कभी भी, हमारे को कोई तकलीफ होती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को, इंसान को परिवार में, टीम में और सारी जगह पे एडजस्ट तो करना आना चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं। पशु क्या करता है, कैसे भी करके झगड़ा करके अपना वर्चस्व दिखाता है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमको तो सारी चीजें एडजस्ट करना आना चाहिए। और एक सलाह और जरूर देना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और इधर उधर बहुत सारे मोटिवेटर हैं जिनकी 4 की टीम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बिलियनर बना जाता है सिखाना शुरू कर देते हैं। उनका कोई किसी कंपनी से कोई चेक नहीं आता, पे आउट नहीं आता, फिर भी वो लोग वहां पे यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से भाषण देते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम से जुड़े रहिए, अपने सारे आपके अपलाइन के जितने भी एलओएस के लोग हैं उनसे जुड़े रहिए, उनके वीडियो देखिए, उनके द्वारा रिकमेंडेड चीजें, ऑडियो वीडियो सब देखिए, उनके द्वारा रिकमेंडेड किताबें पढ़िए और उनके द्वारा रिकमेंड सारी चीजें आप देखिए। अभी लास्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमसे या मेरे से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम अकाउंट है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट में जो नाम है नरसिंह ग्रेवाल है, इंस्टाग्राम में भी नरसिंह ग्रेवाल है, फेसबुक पे भी नरसिंह ग्रेवाल है, यूट्यूब पे भी नरसिंह ग्रेवाल है और ट्विटर पे भी नरसिंह ग्रेवाल है। तो आप मेरे से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। और जैसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी आरी को धार लगाते रहिए और 7 मेंटर्स का, सारे लोगों का अनुभव जानते रहिए और खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आप ढेर सारी तरक्की करें, ऐसी मेरी तमन्ना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, सारे लोगों को भगवान इस कंपनी की सबसे उच्चतम पद, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाए। सारे लोगों के जो जिंदगी के जो सपने हैं वो सारे पूरे कराए, सारे लोगों को सफलता की राह दिखाए, सारे लोगों को उनको एलएस से जोड़े और सारे लोगों सिस्टम के साथ मिलके एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि देश के लिए और समाज के लिए हम कुछ बढ़िया कर सके। दोस्तों, आप लोगों से बातचीत करके रियली में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन एम्बेसडर एंड गो। दोस्तों, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ।